बिजली कर्मचारियों का धरना जारी। मनोहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ठेका प्रथा चालू करने का लगातार विरोध। रोहतक में 7 जिलों से आए कर्मचारियों ने दिया धरना। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से ठेका प्रथा चालू करने का लगातार विरोध जारी है। रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन में रोहतक के साथ साथ सोनीपत, झज्जर, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी से अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के करीबन 450 कर्मचारी इकट्ठा हुए। बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मनोहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर रोहतक जोन के चीफ के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आज का जो ये प्रोग्राम है, हमारा जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संगठन है, इसने जो ठेका प्रथा दोबारा हरियाणा सरकार चालू कर रही है, जैसे रोहतक से ही शुरुआत कर दी, तो उसका विरोध में है। और इसका आज का जो प्रोग्राम है हमारा रोहतक में भी और हिसार में भी, इससे पहले भी हम अपना एक प्रोग्राम गुरुग्राम और पंचकुला जोन में कर चुके हैं। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ठेका प्रथा का अंत कराया था और उस पर पूरी वाहवाही भी लूटी थी और संगठन ने भी धन्यवाद कराया था, क्योंकि लाखों कर्मचारी ठेकेदार का चंगुल तो छुटाए थे। और अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ ने कड़ी टक्कर लेकर सरकार तय तब ये कराया था। लेकिन अब दोबारा जो ये शुरुआत करी, एक तो वो मुद्दा है अगर दोबारा ठेका प्रथा पर आदमी नहीं जाने चाहिए, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर में जो करने लग रहे। दूसरा, 3 साल तक वेतन बढ़ोतरी रुकेगी, कम से कम भी 17-18 जिला में बिजली के कर्मचारियों की, ये मुद्दा है। तीसरा, हमारा थर्मल में ठेका प्रथा अभी भी है, थर्मल में हमारा आंदोलन चल रहा है पिछले 6 महीने से, वो भी हमारा मुद्दा। और LTC जो मिलनी थी कच्चे कर्मचारियों की, मुख्यमंत्री जी तक मीटिंग भी हुई थी हमारे संगठन की और सहमति बनी, लेकिन अभी तक LTC नहीं मिली। 5-6 मुद्दे हैं हमारे। और जैसे एक्सीडेंट हो जाता कर्मचारी का 90 लाख का बीमा इन्होंने रेगुलर कर्मचारी का तो कर दिया, लेकिन जितने भी आउटसोर्स के इनका 15 लाख पे ही रखा है। तो हमारे कई मुद्दे जो सरकार के साथ सहमति भी होगी, लेकिन उन पर अभी तक नीचा नहीं हुआ और उसके विरोध के पत्र मैनेजमेंट निकाल रही, उसका विरोध में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने अपनी समस्याओं को लेकर किसी से बात करी, मांग रखी किसी के आगे? हाँ बिल्कुल जी, संगठन कम से कम भी पिछले 5-6 साल से अस्तित्व में है और कई प्रदर्शन भी कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 3 बैठक हमारी हो चुकी है। और पिछले दिनों में माननीय चीफ सेक्रेटरी कौशल जी से भी मीटिंग थी, उसमें LTC की भी सहमति थी और ठेका प्रथा पर जितने हमारे कर्मचारी रह रहे हैं जैसे थर्मल के, उन पर सहमति बनी थी, समझौता हुआ था कि भाई ये भी कौशल के अंदर जाएंगे और कौशल में जो कर्मचारियों का रेट नहीं बढ़ा है, वेतन नहीं बढ़ा है, वो भी बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ खास किया नहीं, इसलिए अपना विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बैठक में कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया? बैठक में तो सहमति बन गई थी, लेकिन वो जो सहमति बनी थी वो धरातल पर लागू नहीं हुई, इसलिए सभी कर्मचारियों में रोष है। और ज़्यादा तो रोष अभी आज के दिन में यहाँ रोहतक का बताऊँ तो जो दोबारा ठेका प्रथा बजा रहे हैं और हमारे जो अनस्किल्ड कर्मचारी हैं जैसे पहले भी लगते, उनको भी बराबर का वेतन मिलना चाहिए। सरकार ने कुछ मान ले सबसे पहली पंक्ति में खंभा पर चढ़ने वाला जो कच्चा कर्मचारी वो तो काम करने लग रहा है, रेवेन्यू राजस्व का बढ़ोतरी हो रही है, महकमा बिल्कुल लॉस में चलेगा तो उसको ऊपर लेके सबसे अगली पंक्ति में आउटसोर्स का अनुबंधित कर्मचारी, लेकिन उसको मिल क्या रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। यही चीज़ हम उठा रहे हैं। मनोहर सरकार ने तो बिजली विभाग की ठेका पद्धति खत्म ही कर दी थी एक तरह से। हाँ, मनोहर सरकार ने ठेका प्रथा खत्म कर दी, लेकिन कुछ ठेके सरकारें के कहूँ में दलाल है जो अभी भी इसमें चालू रखना चाहते हैं। अभी ये दूसरी एक्टिविटी के नाम पर जैसे अभी 91 कर्मचारी हैं जो रोहतक के हैं और 90 के करीब सोनीपत के, सोनीपत है हमारे खुशीराम जी ही बताऊंगे, और यमुनानगर से भी राज ठाकुर बता रहे थे, हमारे प्रदेश सचिव है। तो लगभग 5-6 जिले में यह समस्या आई है और हमारे थर्मलों में भी ये समस्या अभी तक पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई है। मनोहर सरकार से आपकी क्या मांग है? मनोहर सरकार तो यही मांग है कि मैं युवा तबका, जिस तरह आपने ठेकेदार का पिंजरे में तो निकाला था और ये कुछ और साथी युवा बच रहे हैं, इनको भी आप ठेकेदार के पिंजरे में दोबारा ना घुसेड़ो और जो वेतन की विसंगति उसको दूर करो और बैठ के बातचीत करो, जो बातचीत करी थी उस पर सहमति करके आगे बढ़ो। कर्मचारियों का कहना है कि जब हरियाणा सरकार ने ठेका प्रथा बंद करने का ऐलान किया हुआ है तो फिर बिजली विभाग के आधार पर प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर ठेके दिए जा रहा है। कर्मचारी संघ का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मनोहर सरकार के मंत्रियों और आला अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, कई दौर की बैठक भी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो 91 कर्मचारी रोहतक और 90 सोनीपत में पहले तो ये एचकारण में ले लिए, अब इन कर्मचारियों को ठेके के थ्रू करना चाहती है। ये सरकार की पॉलिसी एचकारण में बनाई थी इसलिए कि 58 साल का सुरक्षित रोजगार होगा, परंतु ये सरकार एक बार 90 कर्मचारियों को बाहर करने लग रही है। इस सरकार की इतनी बेइज्जती करें, इससे कोई शर्म की बात नहीं है। इस सरकार ने भारतीय मजदूर संघ
से संबंधित ये अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है, इसने पहले ही ये अनुबंधित के आधार पर जो कर्मचारी थे इनको आज कारण में करवा था। सरकार ने इनमें अनुबंधित के आधार पर कर दिया। अब ये सरकार इनको बाहर करने लग रही है और 1-3 साल जो कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं बढ़ रहा। इसके विरोध में हम ये प्रदर्शन करने लग रहे हैं। आप ये प्रदर्शन कब तक करेंगे सर? ये तो अब हम बैठक करेंगे और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ये प्रदर्शन आगे भी चलेगा या कुछ टाइम के लिए है, पंचकुला भी हो सकता है, विधानसभा घेराव भी हो सकता है। ये तो हमारी बैठक होगी उसमें तय होगा। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि संघ लगातार 5 वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर बार बार पत्राचार और धरना प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार को चेताता रहा, लेकिन अब तक भिन्न भिन्न मांगों और समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे संघ में भारी रोष है। उसी के तहत आज संघ द्वारा रोहतक जोन और हिसार जोन के चीफ को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की मनोहर सरकार के आगे 12 जून को हुए समझौतों को सरकार लागू करे, 58 साल तक रोजगार सुरक्षित, बोनस, 3 साल से रुकी वेतन बढ़ोतरी को सुचारू किया जाए, साथ ही जोखिम भत्ता बढ़ाए जाने, थर्मल में ठेका प्रथा बंद, कर्मचारियों का बीमा राशि बढ़ाने की मांग रखी गई। सरकार द्वारा मांगे न माने जाने पर रोहतक जिला अध्यक्ष मनीष नांदल और जिला सचिव राहुल कुमार की अगुवाई में आगामी प्रदर्शन को लेकर संगठन ने रणनीति तैयार की। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।